नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणय। अंकित सक्सेना केस में कोर्ट ने फिर फैसला सुरक्षित रखते हुए 7 मार्च की तारीख तय कर दी। यूं इस केस में 3 लोगों को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। बस सजा क्या, यह फैसला सुरक्षित रखा हुआ है तो सजा भी निश्चित ही होगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ऑनर किलिंग करने वालों से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें क्या मिला। क्या यूं किसी को मारने या मरवाने से समाज में आपकी इज्जत बच गई, या फिर ऐसा करने पर सरेआम आपकी तथाकथित इज्जत तार तार हो गई? और ऐसे सभी तथाकथित इज्जत के दावेदार भी कहाँ सुरक्षित रह पाए, बताइए तो जरा। नीतीश कटारा केस में भी दोषियों को उम्र कैद हुई। नीतीश कटारा की मदर नीलम कटारा जी की इसमें बहुत हिम्मत और हौसले को सैल्यूट और सजा मिली ही। फिर इन राजनीतिक रूप से दबंग होने के बावजूद क्या बच पाया, छुप पाया कुछ? नहीं ना, सजा तो मिली ही। ऐसे ही एक मामला लखीमपुर खीरी का है, जिसमें 31 साल बाद बाप बेटे को उम्र कैद हुई। सजा हुई क्योंकि बाप बेटे ने एक छात्र की हत्या की थी। वही मामला का सजा तो हुई। अब क्या इनकी इज्जत बची? ऐसे ही हरियाणा के हिसार ऑनर किलिंग केस में माँ, भाई, जीजा को उम्र कैद हुई, जिसमें इन तीनों ने बेटी और प्रेमी को मार दिया था। अब क्या इज्जत बची क्या? नहीं ना। ऐसे केसेस अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन ये कुछ चर्चित केस हैं। अब अगर अंकित सक्सेना केस, जिसमें 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, तब निश्चित ही सजा भी कठोर मिलेगी। मगर क्या ये सभी अंकित की ऑनर किलिंग करके समाज में अपनी तथाकथित इज्जत बचा पाए क्या? क्या इनका खुद का घर बर्बाद नहीं हुआ क्या? प्राप्त जानकारी के अनुसार शहजादी की मां पार्लर चलाती थी, वह बंद हो गया, घर बदलना पड़ा और अब सजा भी मिलेगी ही। इधर शहजादी, उसकी जिंदगी का क्या? अंकित सक्सेना के पिता की कोरोना में मृत्यु हो चुकी है और अकेली मां बेटे के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की उम्मीद में है। मगर बर्बाद तो दोनों घर हो चुके। फिर क्यों ऐसा होता है? समय बदल रहा है तो समाज भी बदल रहा है। फिर ऐसे लोग अपनी मानसिकता क्यों नहीं बदल पाते? प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अगर इसके बावजूद भी कहीं लड़की और कहीं लड़के के घर वालों को यह ठीक नहीं लगता, तब जिंदगी भर संबंध विच्छेद कर सकते हैं।
यह मारने से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा है। कम से कम परिवार तो ऑनर किलिंग की आग में भस्म नहीं होंगे। यूं सोचकर व्यवहारिक बनिए। यह सज़ा भी कम बड़ी नहीं है। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस है तो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि यह हम और आप सबकी जिम्मेदारी है। कोशिश करिए ताकि फिर कोई नीतीश, फिर कोई अंकित, या फिर कोई और लड़की या लड़का इस तथाकथित ऑनर किलिंग का शिकार ना हो जाए, तथाकथित समाज की में इज्जत की दुहाई का शिकार ना हो जाए। बचाइए ऐसे बच्चों को और बच्चियों को, और समझाइए ऐसे लोगों को कि इससे बचता कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। फिर सोच बदलिए और इंसानियत धर्म निभाइए। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।